बाहुबली एक दूसरे के पर्याय है। बिहार का इतिहास जितना स्वर्णिम रहा है उतना कलंकित भी। बिहार के पटल पर बाहुबलियों ने ऐसा छाप छोड़ा है जिसका असर वर्तमान तक है। बिहार में जब जब बाहुबलियों की बात होगी उसमें भी सियासी बाहुबलियों की तो एक नाम जरूर आएगा। बाढ़ और मोकम्मा में एक पत्ता भी जिसके मर्जी के बिना ना डोले, जो बड़े बेबाकपन के साथ कहते हैं आदमी हमारा पास ज़्यादा है तो ताकत हमरे पास रहेगा ना। जिसका सिक्का ऐसा चला कि बड़े बड़े सरकारों को भी नमस्कार करना पड़ा। जी हाँ, मैं छोटे सरकार मोकम्मा विधायक अनंत सिंह की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार और बाहुबली के पहले एपिसोड में मैं आज अपराध के दुनिया के अनंत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। ठीक ही तो कहते हैं सब कि कोई ऐसे ही बागी नहीं हो जाता। कुछ अनसुनी कहानियां रह जाती है जिसे कम लोग ही जान पाते हैं। अनंत सिंह कहते हैं उनको बहुत झोंक जेल जाना पड़ा है। जब 9 साल के थे तभी झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। किशोर अनंत पर जेल के खेल का ऐसा असर हुआ कि वह बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। कुछ लोग कहते हैं राज्य और देश में जिसकी भी सरकार हो, मोकामा और बाढ़ क्षेत्र में एक ही सरकार है जिसे छोटे सरकार कहा जाता है। मोकामा के टाल में फसलों के लूट आम बात हो गई थी। जेल से छूटने के बाद अनंत सिंह ने अपना डेरा वहीं जमा लिया। मन में एक ही संकल्प था कि टाल से फसलों को लूटने नहीं देना है। खेलने कूदने और करियर बना लेने की उम्र में अनंत सिंह बंदूकों से खेलने लगे थे। टाल की रक्षा और कम्युनिस्ट से नाता रखने वाले सामंतवादियों से लड़ने वाले अपने पिता के दुश्मनों से लोहा लेते रहना अनंत का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। उम्र से ज्यादा रुतबा हो गया अनंत सिंह का और यहीं से शुरू हो गया अपराध के जगत में अनंत कथा का सफर, जो आज तक समाप्त नहीं हो पाया। इसी बीच भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई और अनंत का शराफत के दुनिया से किस्सा ही खत्म हो गया। इस नाम का ऐसा दहशत फैला कि बड़े बड़े सुरमा भी इनके सामने नतमस्तक हो गए। कहते हैं अपराध और राजनीति का रिश्ता पुराना है। इस बाहुबली के बढ़ते कद ने स्वतः उन्हें राजनीति के वादियों में खींच लाया। लालू राज में मुसलमान और यादव समीकरण के बीच 1990 और फिर 95 में बड़े भाई को विधायक बनवाकर जो बिहार सरकार में मंत्री भी बने, अनंत ने राजनीति की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा दिया। सन 2000 में सूरजभान सिंह ने भले ही दिलीप सिंह को हरा दिया, लेकिन बड़े भाई को विधान पार्षद भेजकर अनंत सिंह ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखा दिया। कहते हैं इसके बाद बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों की नज़र मोकामा के छोटे सरकार पर आ गई। बड़े बड़े नेता इनको मिलाने के लिए जोड़ अजमाइश में लग गए। तब तक इसी बीच 2 घटना और हो गई। पारिवारिक रंजिश में अनंत सिंह पर गोली चली जिसमें वो घायल भी हुए थे। तो दूसरी घटना अनंत सिंह के ही कहे अनुसार लालू यादव के इशारे पर एसटीएफ ने उनके घर को घेर लिया। दोनों तरफ से लगभग 7 से 8 घंटे गोलियां चली। नतीजन कुछ मौतें भी हुई, लेकिन अनंत सिंह का बाल भी बाका नहीं हो पाया। अनंत सिंह राजनीति के अजय खिलाड़ी माने जाते हैं। 2005 और 10 में जदयू के टिकट पर तो 2015 में निर्दलीय चुनाव जीते। फिलहाल राजद से विधायक है। 2019 लोकसभा में अनंत सिंह ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से बात किए बिना ही खुद को मुंगेर से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उनकी पत्नी कांग्रेस की टिकट से ही मुंगेर सीट से चुनाव लड़ी। अनंत सिंह पर हत्या की कोशिश से जुड़े 6 आरोप और मर्डर से जुड़े 5 आरोप लगे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। समर्थक और अनंत सिंह खुद बताते रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें हमेशा से फंसाने की साजिश की जाती रही। अनंत समर्थक तो ये भी बताते हैं कि जिस नीतीश कुमार को कभी विधायक जी ने चांदी के सिक्के से तौल दिया और उन्हें संसद भेजने में मदद किया, उसी नीतीश कुमार ने आज अनंत सिंह को फंसाकर जेल भेजने का कार्य किया। अब सच क्या है ये तो अदालत जाने या सरकार जाने, लेकिन एक बात तो तय है और बात बस इतनी सी है
कि जब भी सियासी बाहुबलियों का नाम आएगा तो उसमें एक नाम जरूर आएगा, वो नाम है अनंत सिंह। धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हम अगला वीडियो किस नेता पर, किस बाहुबली पर बनाएं।